लास्ट लाइन आप रीड करो थे, लास्ट लाइन आप रीड करे थे वो फिनिश कर दो। Politics is also used as politics is also used as a process whereby institute group or communities seek to achieve their aspect but conflicting Specific. specific Specific. is a specific politics as the process seeks to all cost resource as turn holds its values out authority. हाँ जी, तो इसमें क्या है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स सबको पता था कि हाँ जैसे वोट वगैरह करना, वोटिंग सिस्टम इधर सारा आ जाता है ना, कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या था कि हर एक इंडिविजुअल, हर कोई एक ग्रुप, चाहे वो लो कास्ट है हाई कास्ट है, हर कोई जो था, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई भी ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप और कम्युनिटी का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसको राइट थी, वोट था, है ना, वो अपनी गोल्स को अचीव कर सकता था कि हाँ जैसे कि मैं चाहती हूँ हाँ ये बंदा जो है, ये बंदा पीएम बनना चाहिए, तो हाँ मेरा अधिकार है, मैं वोट कर सकती हूँ और अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ, है ना। मैं उसके खिलाफ लड़ भी सकती हूँ। मान लो अगर मेरे से कोई गलत करता, कोई मुझे रिश्वत दे रहा है कि हाँ मुझे वोट कर, तो मैं इसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकती हूँ। हाँ अथॉरिटीज में जा सकती हूँ। अथॉरिटीज मतलब कि जैसे कि हो गया कोर्ट वगैरह, है ना, कोई गवर्नमेंट के अंदर अथॉरिटीज में यही आ जाता है, कोर्ट वगैरह, इनमें मैं जा सकती हूँ और उनको बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो वो मुझे अन्याय दिलवाएंगे, उनकी ड्यूटी और वो दिलवाएंगे ही। नेक्स्ट पैराग्राफ। Politics as the study of institutions in institutions, process and activities recognize the possibility of the use of power. The Marxist, मैम ये क्या है? Marxist है मैम। Marxist approach, which is derived from the writing of the Nineteenth country. 19th country. 19th country. Greenman. Century. 19th century. 19th century. 19th century. Philosopher Karl Marx view politics as a study of irreconcilable conflicts between the two classes have there those who have property or simply the rich and the have not whose
those who do not have any private property or similar the poor. In other Simply. words, similarly the poor. In other words, the explorer, and the Exploiters. exploded. The emancipation of the have-nots will come only thought revolution, which would put an end to the institution of private property, thus changing the classes society to the classes society, but politics as against the Marxist view has another view. Also, the liberal view, according to which इसमें ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स है क्या, वो एक स्टडी है किसकी, एक स्ट्रक्चर की, कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशन, हाँ क्या क्या इंस्टीट्यूशन होते हैं, कि हाँ गवर्नमेंट एक सेक्टर होता है, वोटिंग होती है, कोर्ट होता है, ये सब चीजें, ठीक है। और उसमें कौन से एक्टिविटीज होती है, प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि हाँ अगर मैं बात करूँ वोटिंग में क्या होता है कि हाँ वोट किया जाता है। जो कोर्ट है, कोर्ट में क्या होता है, किसी को न्याय दिलाया जाता है ना, केसेस होते हैं उधर। तो ये चीजें जो है, ये चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में मेनली। तो अब क्या कहते हैं कि हर एक के अलग अलग इम्पोर्टेंट व्यूज हैं। अब एक फिलोसफर है, फिलोसफर मतलब वो पर्सन जिसको हर एक चीज की बहुत नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं फिलोसफर, ठीक है। जो हाँ बहुत ज्यादा चीजें लिख चुका होता है। एक 19th सेंचुरी के एक फिलोसफर हैं, जर्मन के हैं वो फिलोसफर, जिनका नेम है कार्ल मार्क्स, है ना। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी स्टडी है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं दो चीजों में, टू क्लासेस मतलब कि दो चीजों के, एक ग्रुप अलग है और एक ग्रुप गलत है, एक ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयां होती रहती हैं, उनको बोलते हैं पॉलिटिक्स। ऐसा कार्ल मार्क्स, इनका कहना है, जो जर्मन के फिलोसफर है, इनका कहना है कि पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि एक, अब लड़ाइयां क्यों होती हैं कि मान लो मैं वो चीज चाहती हूँ हो और दूसरा बंदा चाहता है कि वो चीज ना हो, लड़ाइयां तभी होती हैं कि अगर एक चाहता हो कि हाँ ये चीज हो और दूसरा चाहता हो कि ये चीज ना हो, लड़ाइयां तो तब भी होती हैं। जी ये मेरी बात से एग्री करते हो? जी तो वही बोला गया है, हैव्स हैव नॉट, हैव्स हैव नॉट, मतलब कि एक सहमत है और दूसरा सहमत नहीं है। लड़ाइयां तभी होती है कि एक सहमत है और दूसरा उसकी बात से सहमत ही नहीं है, जी ठीक है। तो कहते हैं कि लड़ाइयां तब भी होती हैं, इधर एक वर्ड आया था एक्सप्लॉइटर्स, एक्सप्लॉइटर्स मतलब कि हाँ लड़ाइयां करना, झगड़े वगैरह होने, सब चीजें। जी तो कहते हैं कि एक जो है वो चाहेगा वो चीज और दूसरा चाहेगा ना हो वो चीज, ठीक है। तो ऐसे वो दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाइयां होंगी और इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, ऐसा जर्मन फिलोसफर सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सोचता है कि हाँ नहीं होनी चाहिए, वो हाँ अपने अपने जो कह सकते हो कि अपने लिए लड़ता है फुल फ्लेज,
चाहे उसकी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी चल जाए, है ना। अब मान लो उनमें से अब कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में हो रहा है, पर जो सही होगा उनमें से एक ही होगा और एक जाना जो होगा वो गलत होगा। जो सही होगा वो कहेगा जीतूं, मैं लड़ूं, और जो गलत होगा वो कहेगा चल यार मैं तो जीतना ही है ना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है तो मैंने तो जीतना ही है, चाहे पैसे लग जाए, चाहे मेरी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी लग जाए, है ना, पर मैंने तो जी जीतना ही है। तो फिर वो यही यही बात उन्होंने बोली हुई है कि पॉलिटिक्स यही होता है, लड़ाइयाँ होनी है टू क्लासेस के बीच में। मेन बात इसमें यही है कि जर्मन का फिलोसफर यही है, वो क्या सोचता है पॉलिटिक्स के बारे में कि हाँ ये स्टडी है किसकी, हैव नॉट्स, सिंपल लिख दो, ये स्टडी है किसकी, या ये स्टडी है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स, इनके बीच जी में है। पर पॉलिटिकल्स में ऐसा नहीं होता। जी जब ये बात आई ना, ये बात उन्होंने बोली तो बाकी लोगों ने ये सोचा कि नहीं ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं होता जैसे कि ये जर्मन के फिलोसफर सोच रहे हैं, ऐसा जी नहीं होता। तो बाकियों ने ये चीज के अलग अलग ओपिनियन है, पर बाकियों ने कोई भी मतलब कि कोई भी जो आया ना, कोई भी आगे फिलोसफर आए हैं, है ना, पढ़े लिखे कितने आए हैं, राइटर वगैरह कोई भी आए हैं, वो कोई भी इनकी बात से सहमत नहीं थे। कौन सी बात की पॉलिटिकल्स में लड़ाइयाँ होती हैं दो के बीच में, हैव और हैव नॉट्स में, कोई भी सहमत जी नहीं थे। तो ये ये पैराग्राफ में आपको इतना ही बताया गया। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ मैम। आगे नेक्स्ट है पैराग्राफ, दिखाओ जरा। ओके मैम। हम्म ओके, ये वाला कर लो, ये छोटा वाला कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। Politics is considered as a effort for conclusion, and कंसिडरेशन। consideration and accommodation to bring about rule of order and justice in ingenuity. ये क्या था मैम? हम्म क्या था इसका मैम ये? इन इंसिडेंटली इंसिडेंटली Incidentally, the mastic view of politics comes as a relation to the liber- liberal view of politics. लिबरल। Liberal distance. अब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि हर टाइम लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, उनमें ये भी होता है कि हाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ जो वर्ड है जी कॉन्फ्लिक्शन, इसका मतलब होता है मिलजुल के रहना, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि लोग लड़ते ही रहते हैं, मिलजुल के भी रहते हैं, ठीक है। बाकी अकोमोडेशन का मतलब होता है कि अपना एक प्लेस, जैसे कि हमारा है अकोमोडेशन, हमारा होम हमारा अकोमोडेशन है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट का क्या है अकोमोडेशन, उनका कोर्ट हो गया जैसे, है ना, जिधर वो काम करते हैं जो मेन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये भी होता है कि हाँ हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या ऑर्डर जो है हम फॉलो कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कितने फॉलो कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होती रहती हैं, ये सुलह भी बन जाती है, ये सुलह भी हम कर सकते हैं, मतलब मिलजुल के भी रह सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स तभी होंगी कि जब आप कोई रूल तोड़ रहे हो
और दूसरा बंदा आपको डांट रहा है कि हाँ मत कर तू, है ना, कॉन्फ्लिक्ट तब भी होगी। तो वो कहते हैं कि रूल को फॉलो करो, जो ऑर्डर दिया है वो आप ऑर्डर जो है उनका फॉलो करो, तभी आपको जस्टिस मिलेगी। जस्टिस मतलब न्याय मिलेगा आपको। जी तो आप वो ये जस्टिस, तो तभी आपको न्याय मिलेगा। तो आप वो करो फॉलो। ओके फिर मैम। जो ये हमने पहले ऊपर पढ़ा हुआ है मार्किस वर्ड, इनके बारे में, तो ये भी यही कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में कि हाँ इधर हर बारी लड़ाइयाँ नहीं होती रहती, इधर सब लोग मिलजुल के भी रहते हैं। ठीक है, जब वो जर्मन फिलोसफर ने बोला था कि हाँ इधर लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, तो उनके बारे में ये आए थे फिलोसफर, तो ये कहते कि नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि हमेशा होती रहे, इधर लोग मिलजुल के भी रह सकते हैं, बस आपको एक रूल और रेगुलेशन फॉलो करना होता है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। जी मैम। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। जी मैम। ओके, बाय बाय मैम। चलो ठीक है, ओके बाय।